हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू संडे प्रोजेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि संडे प्रोजेक्ट है और ये फोटो। तो हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा सर ने हमारे लिए गोल्ड जीता है, जो एथलेटिक्स में इंडिया का पहला गोल्ड है। उसके साथ हमारे और खिलाड़ियों ने भी मेडल्स जीते हैं, और बाकी खिलाड़ी जो मेडल नहीं जीत पाए उनका प्रदर्शन भी ओलंपिक्स में इस बार शानदार था। तो उन सबको भी बधाइयाँ, और पूरे देश को ओलंपिक्स की बधाइयाँ। ठीक है, तो हम अपने कोड एडिटर में अब जंप करेंगे। तो हम आज क्या बनाएंगे? हम एक सिंपल क्लॉक बनाएंगे। ठीक है, क्लॉक ये होगी डिजिटल टाइप की। तो डिजिटल, हाँ, क्योंकि एनालॉग में डिज़ाइन ही है, बाकी तो वो भी टाइम ऐसे ही दिखाएगी। तो हमें डिज़ाइन में नहीं जाना है, हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी सीखनी है। अब हमें पता है कि जीयूआई बनानी पड़ेगी। तो हाँ, हम टीके इंटर या फिर किंटर लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, पर वो काफ़ी बेसिक होगा। मतलब आपको इतना ऐसा नहीं लगेगा कि आप किंटर का यूज़ कर रहे हैं। आपको सारी पाइथन की फंक्शनैलिटीज़ भी समझ आएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक से। अब देखिए, हम क्लॉक बना रहे हैं, तो हमें टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, टाइम तो कहीं से लाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इंपोर्ट किया टाइम। अब हम पहले एक बार टाइम प्रिंट करके देख लेते हैं कि हम कैसे टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास लाइब्रेरी है जो कि है टाइम। उसमें से हम strf टाइम का यूज़ करेंगे, और फिर उसके अंदर हमें स्ट्रिंग चाहिए। क्या चाहिए? आवर। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए मिनट्स, उसके बाद हमें चाहिए सेकंड्स। ठीक है, अब उसके बाद हमें चाहिए परसेंटेज पी से क्या आएगा, एम या पीएम। ठीक है, अब हम इतना रन करवा रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास? ये अभी का टाइम आ गया। हाँ, इतना ही टाइम हुआ है शायद। हाँ, इतना ही हुआ है। मैंने इसे फिर से रन करवाया, तो सेकंड्स बदल गई, उस वक्त का टाइम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइम निकाल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, टाइम तो निकाल दिया, अब ये टाइम तो हर बार रन करना पड़ रहा है, अब इसे तो क्लॉक नहीं कहेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं कहेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो मैंने जैसा कि बताया कि किंटर का यूज़ करेंगे, जिससे हम जीयूआई बनाएंगे बेसिक सा। और किंटर को हम लूप में चलाते हैं, मेन लूप कहा जाता है उससे। उससे हमारी क्लॉक, मतलब एक बार रन करने के बाद क्लॉक चलती रहेगी लाइव। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि हम किंटर को इंपोर्ट करेंगे। हाँ, वैसे आप सही सोच रहे हैं, पर इसमें हमें किंटर की सारी फंक्शनैलिटीज़ भी इंपोर्ट करनी है। तो हम, आपको पता है क्या करेंगे? फ्रॉम किंटर, और सब कुछ करना है, मतलब एवरीथिंग, इंपोर्ट एवरीथिंग कर लिया हमने। अब स्टार्ट कैसे होता है किंटर? मतलब आपको जीयूआई बनाना है, तो ये एक बेसिक सी चीज़ है कि आपने किंटर को इनिशियलाइज किया रूट वेरिएबल में। ठीक है, अब मैं इसे जैसे ही रन करवा रहा हूँ, हमारे पास क्या आया? ये छोटा सा एक बॉक्स आ गया, जो हमारा पहला जीयूआई प्रोग्राम है। तो मुबारक हो, आपने अपना पहला जीयूआई बना दिया बेसिक पाइथन से, या फिर कहीं ये 1 और ये 2 दो लाइन से, क्योंकि उस जीयूआई में इस टाइम का भी यूज़ नहीं है, और कमेंट्स तो कमेंट्स है। ठीक है, तो अब आपने एक बात शायद नोटिस नहीं की होगी, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे टीके लिख के आ रहा है। ठीक है, अब हमें टीके नहीं लिखना है, हम क्या बना रहे हैं? क्लॉक बना रहे हैं। तो हमें उसका कुछ टाइटल भी चाहिए। अब हमने उस आपने देखा कि उस छोटी सी विंडो को हमने रूट कहा। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि पाइथन में करते हैं, रूट डॉट टाइटल। अब टाइटल हम स्ट्रिंग में लिखेंगे। अब हमारा पहला प्रोजेक्ट है, तो हमारे लिए बहुत कूल प्रोजेक्ट है। और ये क्या है? क्लॉक है, तो हमने नाम दे दिया कूल क्लॉक। ठीक है, वैसे सही लग रहा है। इसे रन किया हमने, हमारे पास आ गया कूल क्लॉक। ठीक है, बहुत अच्छे। हमने एक विंडो बना ली, उसको नाम दे दिया, बहुत सब कर लिया। नहीं, अब हम एक सॉरी लेबल बनाएंगे। उसके लिए भी हम किंटर की एक फंक्शनैलिटी लेबल का यूज़ करेंगे। वो रूट से होगा। ठीक है, और उसमें हमें फॉन्ट स्पेसिफिक कुछ चाहिए। फॉन्ट चाहिए। अब फॉन्ट में मुझे स्पेसिफिक कोई ऐसे फॉन्ट टाइप की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ब्लैंक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। हाँ, मुझे फॉन्ट साइज़ 100 चाहिए, क्योंकि क्लॉक है बेसिक सी, तो बड़ी साइज़ में लिखते हैं हम। तो वैसे स्क्रीन पे थोड़ा दिखेगा, बाकी कुछ नहीं। और हाँ, मुझे बोल्ड भी करना है। तो मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखिए, लेबल के अंदर रूट पैरामीटर डिफाइन किया। उसके बाद सॉरी, फॉन्ट इक्वल टू आएगा। हाँ, फॉन्ट इक्वल टू, मुझे स्टाइल नहीं चाहिए, तो मैंने कोई फॉन्ट की स्पेसिफिक टाइप एरियल या टाइम्स या ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया।
100 की साइज, और फॉन्ट का तीसरा पैरामीटर मैंने लिया है बोल्ड, क्योंकि मुझे बोल्ड चाहिए। ठीक है, अब आप सोचिए, आप एक क्लॉक बना रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए, बैकग्राउंड के कलर और फोरग्राउंड का कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड का कलर हम कुछ भी ले सकते हैं, वैसे तो आप वाइट भी ले सकते हैं, जो भी पसंद हो, पर हाँ मैं प्रोग्रामर हूँ तो थोड़ा डार्क थीम पे थोड़ा बायस्ड रहूँगा, मुझे डार्क थीम ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये मैंने लिख दिया ब्लैक, और फोरग्राउंड में लिख रहा हूँ, जैसे कि वाइट कर सकते हैं, पर मुझे ग्रीन करना है ऐसे ही, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन के आगे ग्रीन फॉन्ट अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। ठीक है, बाद में देखेंगे, और नहीं अच्छा लगा तो चेंज कर देंगे। और फिर हमें लेबल को पैक करना है, किस में पैक करना है, तो सेंटर में, इसलिए हम एंकर दे रहे हैं टैग, आई मीन सॉरी INCHOR आई थिंक आएगा। ठीक है, वो तो एरर दिखाएगा, नहीं आएगा तो इतना टेंशन नहीं है अपने को, अपन ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है आपने ये बना दिया कुछ, मतलब कुछ तो बना दिया, हाँ मतलब बीच ब्लैक भी आ रहा है, हाँ वो ब्लैंक है अभी, मतलब उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, इसलिए इतना छोटा आ रहा है, पर एटलीस्ट आ रहा है, मतलब हाँ हमारा काम हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ अब तो टाइम लेके उसमें प्रिंट करवा देना है तो बात खत्म, तो हाँ एग्जैक्टली टाइम लेना है तो उसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब मैं डेफ लाइव नाम का फंक्शन बना रहा हूँ। अब लाइव क्यों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लाइव टाइम, मतलब क्लॉक लाइव टाइम दिखाएगी, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम कंटिन्यूअस मतलब लाइव टाइम को अपडेट कर रहे हैं, या फिर फंक्शन लाइव अपडेट हो रहा है, इसलिए लाइव नाम दे दिया। आप चाहे तो टाइम नाम भी दे सकते हैं, आई थिंक वैलिड ही होगा टाइम नाम, हाँ आई थिंक नो इश्यू। अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। अब हमने टाइम कैसे ग्रैब किया था, टाइम डॉट strf, और फिर उसके अंदर हमने स्ट्रिंग लिख दी थी, तो एग्जैक्टली हमें वही करना है। और फिर 2 डॉट हमें चाहिए, वॉच में ऐसे लिखते हैं ना, मतलब क्लॉक में, फिर सेकंड। ठीक है, एंड स्पेस करके पी, हमें पी क्यों चाहिए, हमें PMAM दिखाना है अभी, इसलिए नहीं दिखाना तो उसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम कन्फिग करेंगे, मतलब आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक फिर से, हाँ हाँ लेबल को हमें कन्फिगरेशन, अब कन्फिगरेशन क्या कर रहे हैं हम, कि ये TM है वो इसके अंदर एज ए टेक्स्ट दिखना चाहिए, तो टेक्स्ट को हमने दे दिया TM, इजी था। अब इम्पोर्टेंट चीज़ कि कितने टाइम में हमें इसको मतलब रिफ्रेश करना है। अब आपको पता है कि रिफ्रेश तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी टाइम चेंज होगा, तो 1000 मिलीसेकंड या फिर 1 सेकंड के बाद नॉर्मली क्लॉक होती है चेंज, तो हम 1 सेकंड के बाद कर रहे हम, हाँ बाकी चेक करके देख लेंगे अलग टाइम पे भी, सॉरी। हाँ ये लाइव मैंने दूसरा पैरामीटर पास कर दिया, अब मैं यहाँ लाइव फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ, और मैंने जैसा कि बताया लूप में चलता है, तो मेन लूप मैंने लिख दिया। इतना ही कोड था सिर्फ। अब हम इसे रन कर रहे हैं, ओ ओके हाँ, हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, STRF नहीं, STRF टाइम, हाँ बातों बातों में निकल गया ऐसे ही। तो हमारे पास ये आ गई हमारी क्लॉक। ठीक है, हर सेकंड पे हो रही है चेंज। अब देखिए मैं वो आपको 1000 वाला दिखा देता हूँ, मैंने जैसे कि लिखा 3000। ठीक है, और सॉरी मैं अभी इसे फिर से रन करवा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, 32 के बाद 35 3 सेकंड बाद आया, फिर 3 सेकंड पास होगी, 38 आएगा, फिर 3 सेकंड पास होगी, 41 आएगा, अभी भी 3 सेकंड और पास होगी, 44 आएगा। तो आपने समझ लिया कि कैसे, कि 3000 लिखेंगे तो 3000 मिली सेकंड, यानी कि 3 सेकंड के बाद रिफ्रेश होगा, मुझे 1 सेकंड के बाद करवाना है तो 1000 लिखा। ठीक है, वैसे भी मैं 500 भी करवा सकता हूँ, पर वहाँ पे स्क्रीन पे कोई चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि हम 0.5 सेकंड पे कुछ ऐसा दिखा नहीं रहे स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसलिए 1000 सही है। और हाँ बाकी एक मिस्टेक आपने शायद नोट की हो, कि यहाँ पे हम जो टाइम दिखा रहे हैं वो आवर के फॉर्म में, मतलब 24 आवर के फॉर्म में, तो यहाँ AM PM की ज़रूरत नहीं है, तो आई थिंक ये भी निकाल दिया मैंने। आप अच्छा आएगा, हाँ ये सही है, सेंटर में अच्छे से दिख रहा है, अच्छी क्लॉक है, पूरा वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कुछ बेसिक चीज़ों की, जैसे कि टाइम का हमने यूज़ कर लिया। हमने लाइब्रेरीज़ की लास्ट लेक्चर में इंपोर्ट में ही बात की है, तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि लाइब्रेरीज़ का देखिए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ हो रहा है। मैंने टाइम यूज़ कर लिया, किंटर यूज़ कर लिया, फिर बहुत बेसिक चीज़ है कि एक ही लाइन से हमारा पूरा GUI स्मॉल विंडो बन रहा है, फिर एक ही लाइन में उसे टाइटल दे दिया, और फिर बाकी सब डिफाइन कर लिया, और फिर उसे सेंटर कर दिया।
और लास्ट में हमने क्या किया, लाइव नाम के फंक्शन में हर सेकंड पे हम इसे चेंज करवा रहे और लास्ट में हमने लूप रन कर दिया। तो इस तरह से हमने हमारी बहुत अच्छी एक क्लॉक बना दी। काफ़ी अच्छा एक सिंपल प्रोजेक्ट हो गया जो हम आप अगर न्यू भी है फिर भी आधे घंटे के अंदर अंदर बना सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब हमारे पाइथन के रेगुलर लेक्चर्स चलते रहेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो हो सके तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।